बिहार और भारत दोनों की आज स्थिति हम दिखाते हैं। गरीबी रेखा क्या है, कुपोषण क्या है, उसके बाद डॉक्टरों की स्थिति, शिक्षकों की स्थिति, प्रति व्यक्ति आय कितना होना चाहिए गरीबी रेखा में, वो हम बारीकी से एक तरफ से दिखाते हैं। और एक ऐसा डाटा है जो नीति आयोग के द्वारा सर्वे में हमने पढ़ा है खुद, और इस सर्वे में हमें ये भी आता है कुपोषण के कितने से लोग संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रत्येक वर्ष भारत में 10 लाख से अधिक लोग बच्चे शिशु मृत्यु होते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, और क्यों होते इसमें सरकार की कोई खबर नहीं है। बिहार और भारत गरीबी रेखा क्या है, जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त अनाज खाने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए, मकान रहने के लिए अगर जिनके पास उपलब्ध नहीं हो, वह लोग गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। तो गरीबी रेखा आज भारत में 22% ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे है, 22%। बिहार 52 यानी 52% ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। कितने हैं? 52%। और गरीबी रेखा का मतलब क्या होता है? बिहार और भारत में 1407 रुपया प्रति व्यक्ति आय जिस व्यक्ति का कम है एक महीने में, वह भारत के लिए गरीबी रेखा माना जाता है। 1407 रुपया प्रति महीना एक व्यक्ति के लिए गरीबी रेखा से, जिनके पास कम है वो गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। और बिहार में 972 रुपया प्रति व्यक्ति महीना आय जिसकी कम है वह गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। तो आगे हम चलते हैं, कुपोषण के बारे में जानते हैं। कुपोषण क्या है? भारत, बिहार, कुपोषण क्या है? कुपोषण बच्चों के लिए आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक नहीं मिलना ही कुपोषण कहलाता है। बच्चे और महिलाओं में कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार प्रत्येक साल भारत में 10 लाख से भी ज्यादा बच्चे, 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे की मृत्यु होती है। और भारत में कुपोषण का परसेंटेज 16.2% है। कितना है? 16.2% है। वही बिहार में कुपोषण का 52% है। आज हम ये बताते हैं प्रत्येक साल आंगनबाड़ी केंद्र में 2.96 लाख नामांकित बच्चों में 27,000 ऐसे बच्चे हैं जो कुपोषित शिकार बच्चे होते हैं। उसी प्रकार इस बच्चे को प्रत्येक महीने 6.60 करोड़ रुपया पोषाहार के लिए दिया जाता है। प्रथम स्तर पर पर्यवेक्षक के द्वारा, सीपीओ के द्वारा, इन माध्यमों के द्वारा इन कुपोषित बच्चों का इलाज करने के लिए और अच्छे बच्चों के लिए खर्च किए जाते हैं, लेकिन फिर भी स्थिति नहीं अच्छा है। अब आगे चलते हैं, डॉक्टर की स्थिति जानते हैं भारत और बिहार में। भारत और बिहार डॉक्टर की स्थिति जानते हैं। भारत में 11,000 लोगों पर एक डॉक्टर, 11,000 लोगों पर एक डॉक्टर। और बिहार में 28,300 लोगों पर एक डॉक्टर ये होते हैं डॉक्टर। अगर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट के अनुसार
1,000 लोगों पर एक डॉक्टर होने चाहिए। ऐसी स्थिति होने के कारण बिहार में कुपोषित बच्चों में जागरूकता नहीं किया जाता है। प्रत्येक साल 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक कुपोषित बच्चों के लिए एक संस्था चलाई जाती है प्रत्येक राज्यों में। फिर भी प्रत्येक साल इन सर्वेक्षणों के अनुसार इस सर्वे में कुछ भी बदलाव नहीं आते। प्रत्येक साल 75 साल पूर्ण जाने के बावजूद भी बिहार 52% कुपोषण में, गरीबी रेखा में 52%, भारत की स्थिति 22% गरीबी रेखा में, 16.2% कुपोषण में ऐसी स्थिति है। फिर भी डॉक्टर यहाँ देखिए 11,000 मात्र है, 11,000 लोगों पर एक डॉक्टर। भारत में 28,300, बिहार में कुल जनसंख्या इतने में 28,300 पर एक डॉक्टर अभी है। ऐसे कैसे चलेगा? तब हमारा बिहार राज्य गरीबी रेखा से, कुपोषण से। अब चलते शिक्षा के बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। भारत और बिहार शिक्षा के बारे में जानते हैं। भारत में कोरोना काल के अनुसार एक सर्वे में पाया गया था कि टीचर की स्थिति, और इससे पहले हम बताए थे खुद डॉक्टर की स्थिति। अब हम शिक्षक की स्थिति जानते हैं। भारत में 8,000 बच्चों पर एक शिक्षक। किस पे? बच्चों पर एक शिक्षक। बिहार में 19,000 बच्चों पे एक शिक्षक अभी होते हैं। तो शिक्षा नहीं तो बिहार में कैसा साक्षरता? आज बिहार में साक्षरता का परसेंटेज 63% है और भारत का 65%। साक्षरता के मामले में बिहार नीचे से दूसरा स्थान है। और इतनी स्थिति खराब होने के बावजूद भी बिहार में, और जबकि प्रत्येक साल सिविल सेवा की परीक्षा में बिहार से उच्च पदाधिकारी प्रत्येक साल बनते हैं, फिर भी बिहार में शिक्षा हो, डॉक्टर हो या कुपोषण हो, गरीबी रेखा हो, इस पे किसी का कोई नहीं मतलब कुछ होता है, रिपोर्ट सही जाता है, कोई इस पे काम करना नहीं चाहते हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री महिलाओं के बारे में 76वां साल हो गए हैं, महिलाओं पर ये चीज का सशक्तिकरण करना चाहिए। बिहार सरकार 50% महिलाओं पे आरक्षण के दिए हैं 2006 और 2007 के कार्यक्रम में, लेकिन फिर भी महिलाओं के द्वारा ये नहीं कहा जाता है कि कुपोषण को कैसे दूर किया जाए। इतनी अच्छी शिक्षा बिहार में मिलने के बावजूद भी बिहार इतनी पीछे है। 19 बड़े राज्यों में बिहार 18वें राज्य पर कुपोषण के मामले में आते हैं। ऐसा ही नहीं, आगे ये हम बताते हैं बिहार की स्थिति और भी ज़्यादा है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बिहार का क्या कार्यक्रम है और बिहार में कैसे चलेगा। 32 सालों में बिहार की ऐसी स्थिति हो गई है, ये दिखाएंगे। और आपको ये दिखाएंगे कि 1990 से लेके 2022 के आज तक में कितने जॉब दिए गए हैं बिहार में और भारत में। इस चीज़ की हम व्याख्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सपोर्ट जरूर करें। आपके एक सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से मुझे मोटिवेट मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इससे और अच्छे धमाकेदार वीडियो बनाएंगे।